आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आजकल क्या कुछ नहीं कर रहा है, पर सवाल यह है कि क्या वो वाकई में मुश्किल रचनात्मक गणित भी हल कर सकता है? हाँ, और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड मतलब आईएमओ के संदर्भ में। बिल्कुल। हमारे पास matharena.ai का कुछ ताज़ा डेटा है और साथ ही ओपन एआई की एक काफी चौंकाने वाली घोषणा पर भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, द डिकोडर और साइमन विल्सन के ब्लॉग से। तो आज का मकसद यही समझना है कि एआई गणितीय तर्क में असल में कहां तक पहुंचा है और ओपन एआई का ये जो नया दावा है वो कितना अहम है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। ओपन एआई का दावा, वो कह रहे हैं कि उनकी एक एक्सपेरिमेंटल भाषा मॉडल LLM ने 2025 आईएमओ में गोल्ड मेडल लेवल का प्रदर्शन किया है। गोल्ड मेडल लेवल, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उन्होंने कहा कि मॉडल ने 6 में से 5 समस्याएं हल कर दी और 42 में से 35 अंक हासिल किए। आईएमओ के लिए ये तो अभूतपूर्व है। बिल्कुल अभूतपूर्व, क्योंकि देखिए आईएमओ सिर्फ हिसाब किताब का टेस्ट नहीं है जी, इसमें गहरी रचनात्मकता चाहिए होती है और बहुत ही सख्त लॉजिकल रीजनिंग। सही कहा। ओपन एआई के जो रिसर्चर्स हैं अलेक्जेंडर वे और नोआम ब्राउन, उनके मुताबिक ये कोई सिर्फ गणित के लिए बना स्पेशल सिस्टम नहीं है, ये एक जनरल पर्पस मतलब सामान्य तर्क करने वाला LLM है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने जिक्र किया है कि कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है, जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग और टेस्ट टाइम कंप्यूट स्केलिंग। टेस्ट टाइम कंप्यूट स्केलिंग, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा लगता है कि जब मॉडल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है तब वो ज्यादा कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करता है, ज्यादा सोच विचार करने के लिए शायद। और यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है, ये सब हुआ बिना किसी कैलकुलेटर, इंटरनेट या किसी और मदद के, ठीक वैसे ही जैसे इंसान एग्जाम देते हैं। हाँ, एकदम असली एग्जाम की शर्तों के तहत। और मॉडल ने जो सॉल्यूशंस लिखे वो भी इंसानों की तरह आम भाषा में लिखे। और नॉम ब्राउन ने ये भी बताया कि ये मॉडल किसी प्रॉब्लम पर घंटों तक सोचता है। घंटों तक, ये अहम है क्योंकि पिछले मॉडल तो सेकंड या मिनटों में जवाब दे देते थे। ये धीमी गहरी सोच ज्यादा इंसानी लगती है ना। बिल्कुल, लेकिन इस दावे को थोड़ा और समझने के लिए हमें matharena.ai के हालिया मूल्यांकन को भी देखना होगा। क्यों? हाँ जरूर, क्योंकि उन्होंने इन्हीं 2025 आईएमओ प्रॉब्लम्स पर कई जाने माने एआई मॉडल्स को टेस्ट किया। गूगल का Gemini 2.5 Pro, Grok 4 और OpenAI के अपने जो पब्लिक मॉडल्स हैं O3, O4 मिनी। और नतीजे क्या रहे? नतीजे सच कहूं तो काफी निराशाजनक थे। कोई भी मॉडल कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो 19 अंक चाहिए वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। अरे, कोई भी नहीं? नहीं, जो बेस्ट था Gemini 2.5 Pro, उसे सिर्फ 13 अंक मिले। सिर्फ 13? हाँ। और उधर OpenAI 3.5 का दावा कर रहा है। हाँ। मैथरीना ने इन पब्लिक मॉडल्स के सॉल्यूशंस में क्या गड़बड़ी पाई? उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि सॉल्यूशंस में गंभीर लॉजिकल गलतियां थी, तर्क अधूरे थे और कुछ मामलों में तो मॉडल ने ऐसे थ्योरम बना दिए जो गणित में होते ही नहीं है, मनगढ़ंत। बाप रे, तो मतलब जो मॉडल हम और आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल, कम से कम इस तरह के जटिल औपचारिक तर्क के मामले में। भाषा में वो बहुत अच्छे हो गए, पर यहाँ अभी भी काफी कमी है। तो ये तो बिल्कुल उलट तस्वीरें हैं। एक तरफ पब्लिक मॉडल्स का ये हाल, दूसरी तरफ ओपन एआई का ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो गोल्ड जीत रहा है। क्या इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल को खास आईएमओ के लिए ट्रेनिंग दी गई थी? देखिए, जेरी ट्वेरेक जैसे जो एक्सपर्ट्स इस पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि शायद बहुत ज्यादा आईएमओ स्पेसिफिक काम नहीं किया गया। ये ज्यादातर जनरल कैपेबिलिटी बढ़ाने का नतीजा लगता है। अच्छा। हाँ, पर अलेक्जेंडर वे ने ये साफ किया है कि ये अभी एक रिसर्च मॉडल है, इसे जल्द रिलीज करने का कोई प्लान नहीं है। और जो GPT-5 आने वाला है वो इससे अलग होगा। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये क्षमताएं आम मॉडल्स में कब आती हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक और बात है। क्या? कुछ अफवाहें हैं कि गूगल की जो कंपनी है डीप माइंड, उन्होंने भी शायद आईएमओ में गोल्ड मेडल लेवल का प्रदर्शन किया है, पर उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। ओह, डीप माइंड भी? उनका तो पिछले साल भी कुछ था ना? हाँ, 2024 में उनके अल्फा ज्योमेट्री और अल्फा प्रूफ सिस्टम्स ने मिलकर 4 प्रॉब्लम हल करके सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन वो एक हाइब्रिड सिस्टम था, मतलब एआई और पारंपरिक तरीके मिले हुए थे। अच्छा, तो ओपन एआई का दावा इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ एक LLM पर आधारित है। हाँ, अगर ये दावा पूरी तरह सच है और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। पुष्टि होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि एआई
अब शायद उस लेवल पर पहुंच रहा है जहां वो वाकई जटिल रचनात्मक तर्क कर सकता है, भले ही अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हो। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो क्षमता जो कुछ समय पहले तक सिर्फ इंसानी सोच का दायरा मानी जाती थी, एआई अब उसमें कदम रख रहा है। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। अगर एआई इस लेवल की क्रिएटिव मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो भविष्य में इसका क्या असर होगा साइंटिफिक डिस्कवरी पर, इंजीनियरिंग पर, या किसी भी ऐसे फील्ड पर जहां गहरी मौलिक सोच की जरूरत होती है? क्या हम एक नए दौर की दहलीज पर हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात है। सुनने के लिए धन्यवाद।